के वालिदैन बच्चों पर कड़ी निगरानी रखें, वरना जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे। कम उम्र ड्राइवर हो या कोई बड़ा जो बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाएगा सीधा जेल जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शजर मेमन का 2 टोक ऐलान। हैवी ट्रैफिक व्हीकल के शहर में दाखिले के लिए 1 घंटे की तौसी। रात 10 से सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक चल सकेगी। बोले बगैर रजिस्टर्ड गाड़ी बेचने पर शोरूम सील, चलाने पर गाड़ी जब्त होगी। फिटनेस सर्टिफिकेट भी पास रखना लाजिम है। बारकोड के बगैर अब वाटर टैंकर सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे। शहरियों से 80,000 नंबर प्लेट्स महकमा एक्साइज से वसूल करने की अपील की। प्राइवेट अफराद की असलहा नुमाइश पर भी पाबंदी आई। ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी शख्स अगर गाड़ी चलाएगा वो गिरफ्तार होगा। और एक चीज ऐड करता चलूं, जो अंडर एज बच्चे गाड़ी चला रहे हैं उनको भी जो है वो इस चीज का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश उन बच्चों से पहले उनके वालिदैन से है कि खुदारा अपने आप को एम्बैरेसमेंट से बचाएं, जीरो टॉलरेंस पे। फिर ना किसी का कोई फोन काम आएगा, ना कोई किसी की कोई पोजीशन काम आएगी। बच्चे ने अगर लाइसेंस नहीं है, किसी और का उससे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो मर्डर में शामिल होता है। उसकी अनरजिस्टर्ड होगा तो वो गाड़ी इंपाउंड होगी। कोई भी गाड़ी होगी, नंबर की बात नहीं कर, हर गाड़ी वो इंपाउंड होगी। और अगर उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजमी होगा। जितनी भी शहर भर में चार्ज पार्किंग्स हैं, चाहे उसको केएमसी चार्ज कर रही है या डीएमसी चार्ज कर रही है, फौरी तौर पर खत्म की जा रही है चार्ज पार्किंग्स। जिन जिन लोगों की गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं और उनको ओरिजिनल नंबर प्लेट्स नहीं मिली हैं और वो शिकायत करते हैं कि जी हमें नंबर प्लेट सरकार नहीं देती, तो महकमा एक्साइज के पास 80,000 नंबर प्लेट्स आपकी तैयार पड़ी हुई हैं। बराए मेहरबानी आप लोग महकमा एक्साइज से वो नंबर प्लेट्स उठा लें। मंडे से एक नहायती सख्त किस्म की मुहिम शुरू की जा रही है और उस मुहिम में भी कोई भी गार्ड, आर्म्ड गार्ड नजर आया प्राइवेट कपड़ों में, चाहे वो तो कोई भी अगर दुकानदार वो पुलिस की लाइट्स बेच रहा है तो उसको गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप अब इसका बेचना बंद कर दो और अपनी दुकानों पे ये नजर भी नहीं आना चाहिए। अगर आपकी शॉप पर इस तरह की कोई चीज नजर आई देन यू विल बी फाइंड गिल्टी। यूनिवर्सिटीज में वीसी तैनाती तरमीमी बिल पर गवर्नर के एतराज़ात खाते में न लाने का फैसला। सिंध हुकूमत ने यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल एक दफ़ा फिर काबीना और असम्बली से मंजूर करवाने का फैसला कर लिया है। यूनिवर्सिटीज़ में वीसी तैनाती तरमीमी बिल पर गवर्नर के एतराज़ात खातिर में ना लाने का फैसला। गवर्नर के एतराज़ात खातिर में ना लाने का फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल फिर काबीना असम्बली से मंजूर करवाने का फैसला कर लिया गया है। यूनिवर्सिटीज़ में वीसी तैनाती का मामला तरमीमी बिल पर गवर्नर के एतराज़ात खातिर में ना लाने का फैसला किया गया है। सिंध हुकूमत ने यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल एक दफ़ा फिर काबीना और असम्बली से मंजूर करवाने का फैसला कर लिया। यूनिवर्सिटीज़ में वीसीज़ की तैनाती का मामला गवर्नर के एतराज़ात खातिर में ना लाने का फैसला किया गया। जी हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में वीसी तैनाती तरमीमी बिल पर गवर्नर के एतराज़ात खाते में ना लाने का ये फैसला हुआ है। सिंध हुकूमत ने यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल एक दफ़ा फिर काबीना और असम्बली से मंजूर करवाने का फैसला कर लिया। सजाए मौत और उम्र कैद के कैदियों के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। आईजी जेल खानाजात ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि रोजगार भी दिया जाएगा। सिंध हुकूमत महकमा तालीम महकमा जेल के साथ मुश्तरका MOU साइन हुआ है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी आईजी जेल सिंध काजी नज़ीर के साथ मौजूद है। बताइएगा मज़ीद अनुषा। सिंध भर जो सजाए मौत और उम्र कैद के जो कैदी मौजूद हैं, ये महकमा जेल खानाजात सिंध गवर्नमेंट और महकमा तालीम की जानिब से MOU साइन हो गया है। उनके बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी, भले प्राइवेट में ही क्यों ना पढ़ रहे हों। इस वक्त हमारे साथ आईजी जेल खानाजात काजी नज़ीर अहमद साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि जो कैदी हैं, जो उम्र कैद है या सजाए मौत के कैदी हैं, उनके फैमिलीज़ को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनके बच्चों को अब खाली सिखाया नहीं जाएगा बल्कि रोज़गार भी दिया जाएगा। सर, हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये, क्योंकि जो आप वापस अपने घरों को नहीं जा सकते हैं, वो यहीं रहना है। इनकी मतलब जो उम्र कैद है उनकी तो दुनिया ही जेल है और जो जाएंगे उनकी सजाए मौत है। तो इनकी फैमिलीज़ को आप क्या बताएंगे कि इनके बच्चे जो हैं कितनी तादाद में जो है वो ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके आप लोग सिखाने जा रहे हैं इनके बच्चों को? असल में ये इनिशिएटिव है पैगाम पाकिस्तान इनिशिएटिव, और ये ऐसा इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान में, शायद पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। दुनिया में हर जगह सिर्फ ये होता है कि कैदियों को रिहेबिलिटेट करें और वापस करें और उनको पढ़ाना चाहें तो उनको पढ़ाएं।
लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि उनके बच्चे भी होते हैं जो बेगुनाह होते हैं, जिनको भी हक है तालीम हासिल करने का, क्योंकि इनके बड़े अंदर हैं तो उनकी देखभाल करने वाला, उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। तो ये एक इनिशिएटिव ऐसा है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हर बच्चा पढ़ सके और अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाह रहा है वो पढ़ सके। हमारा ज़्यादा इसमें प्रेजेंट डिपार्टमेंट का ज़्यादा रोल इसलिए नहीं है, हम सिर्फ इनको उसके फैसिलिटेट करेंगे कि ये महकमा तालीम से इनको रिलीज़ दिलवाया जाए। बाकी सूबों में भी जो किया जाएगा, सेंस से शुरुआत हो रही है और ये कैदियों के बारे में नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उनके बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। मुफ्त तालीम दी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको बाकायदा तौर पर फुल सपोर्ट किया जाएगा सिंध गवर्नमेंट, महकमा एजुकेशन, महकमा जेल की जानिब से। और IG जेल खाना जात ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि खाली पढ़ाएंगे नहीं, रोज़गार भी देंगे। जी। तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की हलाकत का केस, पुलिस ने ड्राइवर हयात को जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश कर दिया। अदालती मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का ज़िमनी चालान भी तलब कर लिया। मजीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें, तेज़ रफ्तार टैंकर का मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर हलाक करने का केस है जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में हुई है, जहां पर पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम ड्राइवर मोहम्मद हयात को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादिर करते हुए तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर मुकदमे का ज़िमनी चालान भी तलब कर लिया है। पुलिस हुक्म के मुताबिक ये ट्रैफिक हादसे का जो वाक़या है 3 रोज़ कबल जो है वो पेश आया था, जब एक तेज़ रफ्तार टैंकर ने जो है वो मोटरसाइकिल सवार दानियाल को टक्कर मारकर हलाक कर दिया था। वो वहीं जान की बाजी हार गया था। अब फिर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इस ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जबकि जो टैंकर था पुलिस ने उसको भी अपनी तहवील में ले लिया है। इस वाक़े का मुकदमा ड्राइवर के ख़िलाफ़ थाना मंगो पीर में दर्ज किया गया था। मुकदमे में कत्ल ख़ता और कत्ल बिलसबब की दफ़ात शामिल की गई हैं। जी। कराची में डंपर्स टैंकर्स हादसात के सबब शहरियों की अमवात, रुकन कौमी असम्बली MQM ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल बैठने का मशवरा दे दिया। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में हसन साबिर बोले, ज़्यादातर ड्राइवर्स नशे के आदी होते हैं, पता नहीं कहां से लाइसेंस बनवाकर शहरियों को मारने आ जाते हैं। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। देखिए जी, शहर कराची में आए रोज़ डंपर्स और टैंकर्स समेत हैवी व्हीकल से हादसात होते हैं और हादसात में सैकड़ों शहरियों की हलाकतें हो रही हैं। इसमें आज MQM के रहनुमा भी हैं और साथ ही साथ रुकन कौमी असम्बली हैं और सीनियर वकील भी हैं, एडवोकेट हसन साबिर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि कानून भी मौजूद है और चालान भी हो रहे हैं, बावजूद उनके हादसात थमने का नाम नहीं ले रहे, क्या समझते हैं कोताही किसकी है? देखिए, कोताही, गफलत और जिम्मेदारी तो सिंध हुकूमत की ही है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट उसी के कंट्रोल में आते हैं। चालान हो जाना इस चीज़ का सद्देबाब नहीं करेगा कि ये हादसात रुक जाएं। इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि एक जामे हिकमत अमली तैयार की जाए, स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया जाए, इस शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए, सड़कों के निज़ाम को बेहतर किया जाए और तामीराती काम के लिए जो हैवी मशीनरी और ट्रैफिक को डिस्टर्ब करने के लिए डंपर्स, लोडर्स, पानी के टैंकर्स और ये जितने भी कंटेनर्स जो हैं वो शहर की सड़कों पर दंदना रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। उसके लिए आपने ये देखा है कि ये जो लोग इन हैवी मशीनरीज को ऑपरेट करते हैं, जो इन हैवी व्हीकल्स को जो है वो चला रहे हैं, वो लाइसेंस नहीं होंगे उनके पास। आप यकीन जानिए, इनमें से अगर इनको चेक किया जाए, कहीं पे भी आपने ये निज़ाम नहीं देखा कि ट्रैफिक में कहीं पे रोक कर किसी ने इनको रोक कर कहीं चालान किया। इनको नहीं रोका जाता कहीं पे, इसलिए क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियों से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया। एडवोकेट हसन साबिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने यही तजवीज़ दी है कि हुकूमत को चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल MQM, क्योंकि वो कराची की सबसे बड़ी जमात है, उनके साथ बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी खदशा जाहिर किया है कि जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाएँ, साथ ही साथ उनका तिब्बी मुआयना किया जाए, आया वो ड्रग एडिक्टर वगैरह तो नहीं है। शादियों का सीजन सर पर है, सजना सवरना ख्वाब बन गया। सोना महंगा नहीं, बहुत महंगा हो गया है। पहली बार तोला सोना 3,04,000 की बुलंद तरीन सतह पर कायम है। मजीद बात करेंगे अयाज राना से, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि सोने की कीमतों के जो इजाफा है वो मुसलसल देखा जा रहा है और इसकी कीमतें अब थमने का नाम नहीं लेंगे। हम आलमी मार्केट में देखें, सोने की कीमत जैसे जैसे सजावट कर रही है वैसे ही
मुकामी सतह पे भी जो है वो सोने की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। और आप सोने की कीमत जो बुलंद तरीन सतह थी उस वक्त 3,03,100 रुपये थी, लेकिन आज हमने देखा कि मार्केट में एक नया हाई बना और मार्केट में सोने की इस वक्त जो कीमत है उसका 1 तोले सोना इस वक्त 3,04,000 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा, जबकि 10 ग्राम सोने की अगर हम बात करें उसमें 2,144 रुपये का इजाफा हुआ और उसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत जो है इस वक्त 2,60,631 रुपये पे जा पहुंची है। 1 तोला चांदी में भी आज 55 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद 1,367 से तजावुज कर चुका है इस वक्त 1 तोला चांदी। तो आलमी मार्केट की यही खबरें हैं कि जहाँ हम देख रहे हैं कि आलमी मार्केट में जहाँ एक माशी कशीदगी देखी जा रही है, जिसके बायस सोने के अंदर जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसका असर हम मुकामी सतह पर मार्केटों में देख रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली मलकानी की वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह से मुलाकात हुई है। आपको बताते चले कि सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली मलकानी की वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह से मुलाकात हुई है। इस अहम मुलाकात का हवाला जान लेते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर आशीष से। बताइएगा ज़ुबैर। जी बिल्कुल, देखिए सूबाई वजीर मोहम्मद अली मलकानी की सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह से मुलाकात हुई है। मुलाकात सूबाई वजीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज मोहम्मद अली मलकानी के दफ्तर में हुई है। मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुलाकात में सूबाई सतह पर तरक्याती मनसूबों और आवाम को सहूलत फराहम किए जाने पर भी गुफ्तगू हुई। सूबाई वजीर मोहम्मद अली मलकानी और सैयद नासिर हुसैन शाह की मुलाकात जो है वजीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज के दफ्तर में बड़े खुशगवार माहौल में हुई और क्रिकेट के हवाले से भी जो है दोनों जो वुज़रा थे उन्होंने तबादला ख्याल किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर राशिद आपका। कराची में सड़कों की हालत इज़ार, मेहरान टाउन में सड़कें तबाही के दहाने पर पहुंच गई। मोटरसाइकिल लाइसेंस ऑफिस की लिंक सड़क का नाम और निशान ही मिट गया। इलाका मकीनों और मुसाफिरों को सख्त अजियत का सामना है। तफसीलात बताएंगे रिमशा इस्माइल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मेहरान टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ की सड़कें जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मलबा रख दिया गया है। इसकी तामीर तो की नहीं गई, लेकिन मलबा रख दिया है कि जिससे ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहुत मुतासिर हो रही है। और यहाँ पर गड्ढे होने की वजह से यहाँ पर पानी भी जमा है, जिससे राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताएं, कब से ये सड़क जो है खस्ता हाली का शिकार है और आपने कोई इस पर इंतज़ामिया को शिकायत की है? इसको बहुत टाइम हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसका नहीं बना हुआ है। बारिश होती है, इधर पानी होता है, हादसे होते हैं बहुत कारी, इधर के हालात भी बहुत ख़राब होते हैं, इसलिए बहुत आगे शिकायत भी की है, मगर इसका किसी ने इशू नहीं लिया। कोई गड्ढे पड़े हुए हैं, बारिशें होती हैं तो फिर ज़्यादा सिचुएशन जो वो ख़राब होती है। फिर तो बहुत मुश्किल होता है इधर से निकलना, बाइकें आगे पीछे, हमें खुद को तकलीफ होती है। दुकानें भी मौजूद हैं यहाँ पर और होटल भी है, यहाँ पे लोगों को भी आने में मुश्किलात का सामना बहुत सब्र के साथ ऐसे ही होता है। बहुत परेशान लोग होते हैं, बारिश में तो अधिक ज़्यादा होते हैं लोग परेशान। और अभी देखें इसका तो हालात ऐसे कि हादसे भी इधर ज़्यादा होते हैं और इधर हालात भी ख़राब है इसके लायक। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना था कि काफ़ी अरसे से जो है वो सड़क इसी तरह जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। हादसे भी होते हैं, बारिशें आती हैं, यहाँ पे पानी खड़ा होता है, जिससे राहगीरों को जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर दुकानें भी मौजूद हैं, तो शहरी जो है यहाँ पर आना जो है वो तरजीह नहीं देते, फिर इनकी जो है वो कारोबार में भी मुतासर होता है। जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस कदीम मगर मुअस्सर ज़राए इब्लाग की अहमियत को उजागर करना है। दिन की मुनासबत से रेडियो पर खुसूसी नशरियात का एहतमाम किया गया। तफसीलात जान लेते हैं अक्सा शेख से। जी बिल्कुल, दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी आज रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं रेडियो पाकिस्तान के मॉनिटर रूम में और हमारे साथ मौजूद हैं स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान महबूब सरवर। इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आज जो रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस दिन को मनाने का क्या मकसद है और इसकी क्या अफादियत है। जी बिल्कुल, आपने अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया है। इस वक्त हम रेडियो पाकिस्तान कराची के मास्टर कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। MCR कहलाता है हमारे यहाँ। सबसे पहली बात तो ये देखें, आप रेडियो का जब भी आलमी दिन मनाया जाता है तो उसका एक ख़ास थीम होता है। इस साल का जो थीम है वो रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज पे है।
तो रेडियो पाकिस्तान ने अपनी तारीखी अहमियत के पेश नज़र शुरू से ही, जब से पाकिस्तान बना है उस दिन से पाकिस्तान के लिए वो तमाम सर्विसेज जो एक सामीन को पहुंचनी चाहिए, वो एंटरटेनमेंट के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, गर्द वो मीडिया की कोई भी सर्विस हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम उस पर अमल पैरा हैं और उसको पहुंचा रहे हैं। और आपको पता है कि रेडियो दुनिया में सबसे पुराना और कदीम मीडियम या मीडिया कह लें आप इसको है, तो उस नाते जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों से रेडियो पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। और आप यकीन करें कि ये जो क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बेहतरीन जो इंफॉर्मेशन है वो अगर कोई पहुंचाता है अवामुन नास तक या लोगों तक, तो वो रेडियो पाकिस्तान है। जी बिल्कुल, स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान महबूब सरवर हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कहना था कि आज के दिन के हवाले से रेडियो में खुसूसी नशियात का भी एहतमाम किया गया है कि जो लोग रेडियो के शौकीन हैं और जो अभी भी रेडियो सुनते हैं, ताकि वो इस चीज़ से मज़ीद इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। जी, खेल के मैदान से खबर ये है कि सह मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तान न्यूजीलैंड से कल फाइनल खेलेगा। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम आज शाम प्रैक्टिस करेगी। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हमाद से। मुल्की वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को गुज़िश्ता रोज़ मैच में सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद शिकस्त देकर फ़ाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया और पाकिस्तान फ़ाइनल में पहुंच चुका है। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी और न्यूजीलैंड की टीम 4 बजे के बाद नेशनल बैंक स्टेडियम पहुंचकर प्रैक्टिस करेगी और प्रैक्टिस से कबल न्यूजीलैंड के कप्तान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और जो है अपने फ़ाइनल के मैच का जो है प्लान भी बताएंगे। साथ ही साथ नेशनल बैंक स्टेडियम में जो है सनसनीखेज़ मुकाबला कल जो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान हुआ, उसमें पाकिस्तान के कप्तान जो है मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा ने 250 रन की जो है हाईएस्ट पार्टनरशिप भी बनाई और दोनों ने जो है सेंचुरियां बनाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। तो शायकीन भी जो है काफ़ी पुरजोश थे। उनका ये कहना था कि फ़ाइनल में पहुंचने की बहुत खुशी है, पाकिस्तान का फ़ाइनल देखने के लिए लाजमी आएंगे और ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से जो है पहले जो है पाकिस्तान की तैयारी जो है ये बहुत अच्छी है और इस सीरीज़ में जो है पाकिस्तान को काफ़ी मदद मिली है ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारी के लिए। तो न्यूजीलैंड की टीम जो है 4 बजे के बाद नेशनल बैंक स्टेडियम में पहुंचेगी। सख्त सिक्योरिटी में इनको लाया जाएगा और नई बिल्डिंग से अब जो है वो स्टेडियम में दाखिल होगी और फिर उसके बाद जो है अपना प्रैक्टिस सेशन जो शुरू करेगी। 4 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 बजे तक जो है इनका प्रैक्टिस सेशन जारी रहेगा, जिसमें न्यूजीलैंड के तमाम खिलाड़ी जो है प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे, जबकि पाकिस्तानी टीम अपना कल मैच खेलने के बाद आज आराम करेगी। आराम करने के बाद जो है कल जब फाइनल खेला जाएगा दोपहर 2 बजे, तो उससे पहले जो है दोनों टीमें जो है 12 बजे नेशनल बैंक स्टेडियम कल पहुंचेंगी और पहुंचने के बाद 1:30 बजे टॉस और 2 बजे जो है वो कल मैच खेला जाएगा। इसी के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये खुशी का इज़हार भी किया गया कि पाकिस्तान ने जो है कल ज़बरदस्त इनिंग्स खेल के जो है टीम को फ़ाइनल में पहुंचाया है। तो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान टीम जो है कल का फ़ाइनल भी इसी तरह परफॉर्म करके जो है सह मुल्की सीरीज़ का फ़ाइनल भी जीतेगा। जी, इसके साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप देखते रहिए सिटी 21।